नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोच के महेशपुरा रोड हुआ बदहाल, आए दिन होती रहती है दुर्घटना। उरई के जालौन की कोच महेशपुरा रोड की हालत बद से बहत्तर है, जिस पर चलना खतरों से खाली नहीं है। इस सड़क पर लगातार आवागमन रहता है। ये सड़क कोच के महेशपुरा के लिए जाती है, जो 200 से अधिक गाँव को जोड़ती है। क्षेत्रीय जनों ने इस सड़क के बारे में कुछ इस प्रकार बताया, आइए सुनवाते हैं आपको। ओम प्रकाश उदैनिया की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश उदैनिया और हमारे साथ हैं आशीष शमेले। आप सभी दर्शकों को समय समय पर शासकीय योजनाओं को दिखाता ही हूँ और आज एक सड़क के बारे में दिखाई दे रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है ना, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार के कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। तो सही बात है, बिछाया भी जा रहा होगा, लेकिन अपने धरातल पर क्या हो रहा है। जनपद जालौन है, जनपद जालौन की कोंच तहसील है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, और कोंच तहसील में ये रोड जो जाता है, ये कोंच से महेशपुरा के लिए जाता है। कोंच से महेशपुरा जाता है और जाकर के मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। और अगर इस गांव को देखा जाए, 2 दर्जन से ऊपर भी गांव वाले यहाँ से आवागमन करते हैं। 50 गांव यहाँ खड़े हुए भैया बता रहे हैं, 50 गांव का आवागमन यहाँ से होता है। अब ये सड़कों की दुर्गति क्यों है और इसके लिए दोषी कौन है, इस विषय पर जब जनता से जानना चाहते हैं तो कुछ तो अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन कुछ जो साहसी लोग होते हैं वो तो बोलते हैं। और देखिए, इसमें साहस और दुस्साहस की कोई बात ही नहीं है। अगर शासन की जो नीति है, जो योजना है, उसका लाभ हमको नहीं मिल रहा है तो उसको बोलना चाहिए। देखो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे आएंगे, ये सड़क देखिएगा, ये रास्ता है और मैं अभी बताता हूँ। चले आप थोड़ा सा आगे आते जाइएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, आपसे भी बात करूंगा। देखिए, इस सड़क को देखते चलिएगा, देख रहे होंगे ये सड़क है। इसको कोंच से बमुश्किल हम जहाँ खड़े हैं, कोंच से ये 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा, बमुश्किल 3 किलोमीटर की दूरी। और यदि यहाँ से पूरा महेशपुरा देखा जाए तो हालात इतने बद से बदतर में मैं दिखाऊंगा। अगर यहाँ से वाहन आता है, इधर से जब वाहन आएगा, देखो ये बाइक सवार आ रहा है। अब हम बाइक सवार को अगर यहाँ रोक देते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो इधर से जाने की स्थिति में नहीं है बाइक सवार, इधर से भी जाने की स्थिति में नहीं है। दाएं से कोंच से भी अगर बाइक सवार आ रहे होंगे, एक बाइक सवार इधर से भी आ रहा होगा, तो रात्रि के समय में कोई भी नीचे नहीं उतरना चाहता, इस तरफ भी नहीं उतरना चाहता, तो क्या होगा, सीधा सीधा एक्सीडेंट तो होना ही होना है, दुर्घटना तो होना ही होना है। फिर कहते हैं कि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, क्यों, आखिर क्यों ध्यान नहीं जा रहा है? इसके लिए दोषी कौन है? मैं कहता हूँ योगी जी दोषी हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि दोषी हैं, या मैं कहूँ कि जनता के लोग दोषी हैं, क्योंकि वो भी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। देखो आ रहे हैं, देखिएगा, यहाँ से आते चले जा रहे हैं, लोग चले आ रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ, आगे आते जाइएगा, पूरा का पूरा ये रोड ऐसी ताई का है, पूरे तरीका से उखड़ चुका है। अगर इस पर 4 व्हीलर आता है, अगर अभी आता तो आपको दिखाते हैं कैसे डगर करके चलते हैं। अगर काश इसमें कोई बूढ़ा बैठा हो, कोई बुजुर्ग बैठा हो, तो उसके हालात क्या होते होंगे। भैया थोड़ा सा आगे आइएगा, आप आ जाइएगा। धीरेन्द्र सिंह जी हैं, कहाँ के रहने वाले हो? जुझारपुरा से। क्या लगता है आपको, जब यहाँ से रास्ता गिराते होंगे, आए दिन दुर्घटना होती होंगी? एक बार निकलने में ऐसा महसूस होता है कि हमने 100-150 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। बिल्कुल लगता होगा। क्या आप लोगों को क्या लगता है, कभी कोई आवाज उठाए हो? ये जो आप कई बार आवाज उठाते हैं, जबकि यहाँ से कम 50 गाँव की मतलब आबादी को जोड़ता है। 50 गाँव के लोग आवागमन करते हैं। उसके बाद भी मतलब इतना सकरा रोड हो, उसके बाद भी इतना मतलब खराब जर्जर रोड है। इस पे 3 साल से चल रहे हैं कि गाड़ियों के मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है। 6 महीने आदमी इस पे सफर कर लेना तो गाड़ियों की शकल पहचानने में नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। इसके रोड चलता है, सबसे ज्यादा चलता है। देखिए, ऐसा भी बताना कि ये जो सड़क है ना, रोड पे वाहन इतने नहीं चलते, जो रात भर रोड चलता है। मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखिए एक वाहन 4 व्हीलर आने वाला है, इसको इसकी भी दशा देखेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा और इधर से दिखाइएगा उसके हालात क्या होते हैं। आते आइए, देखिए ये गड्ढे हैं। अब ये यहाँ पर जब चलेगा तो वाहन कैसे निकलता, थोड़ा सा राउंड ले लेंगे यहाँ से। आते आइए, देखिए थोड़ा सा करिए, बैक करिएगा, देखिए वाहन आ रहा है, कैसे निकलता है। देखिए जरा इसकी दशा देखिए, किन हालातों में लोग, किन हालातों में यहाँ निकल रहे हैं, कैसे वाहन निकल रहे हैं, क्या हालात वाहनों की होगी। वाहनों की थोड़ी है, जो रात को चलते होंगे उनकी दशा क्या होती होगी। यहाँ से जो आगे सड़क जा रही है, बता रहे हैं कि इसके तुरंत बाद गांव कौन सा पड़ता है? पचीपुरी है। पचीपुरी से जाते उदरा, चमरौआ, असूपुरा, और असूपुरा से आगे यानी काफी गांव हैं, और सलैया और ये जाकर के सीधा जोड़ता है मऊ महोनी के लिए। देखिए, एक हमारे भाई आ रहे हैं साइकिल से, शायद हम लोगों को देखा तो उनको भी कुछ कहने की स्थिति में आ रहा है। मैं कहता हूँ, जब तक आप आवाज उठाओगे नहीं, ऐसे कहते हैं कि जब तक
बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध पिलाती नहीं। ठीक वैसे ही यहाँ की सरकार की और जनप्रतिनिधियों की भी आदत है, जब तक पब्लिक के लोग जी मंत्री श्री से भानु प्रसाद वर्मा जो कि यहीं लोकल के हैं पहुँच के, और बराबर आगमन भी इनका यहीं रोड पे है। हाँ। तब भी कोई आवाज ही नहीं उठाता। संसद में जाते हैं लोग यहाँ से, मतलब कई शिकायतें हैं लेकिन आदमी देखिए जैसा बताना कि यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधि लगभग सारे पहुँच के ही हैं और यहाँ से गुजरते भी हैं। आपका कहना कि मैंने उनको बताया भी है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय। क्या लगता है? कम से कम 40 में हमारे फादर का एक्सीडेंट हुआ है, इसी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ब्रेन हेमरेज हो गया उन्हें। एक्सीडेंट का कारण ये सड़क नहीं है। सड़क आप कहाँ से आ रहे हो? आगे जाओ आगे। मैं अभी रोजीना कबाड़े का काम करता हूँ। कबाड़े का, देखिए ये भी कबाड़े का काम करते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर से गांव से हाँ। जहाँ से यानी रोड है जुझारपुरा से यहाँ तक तो जैसे निकल नहीं पाए। जुझारपुरा से खूस तक जो हालात हैं तो लिंक के जाने अभी पड़ता है। पूरा 20 दिन इतना पानी चल रहा था कि मतलब इतना भर के चल रहा था 1 किलोमीटर। उस पर ना कोई निकास है पुलियों का, ना कोई नाला है। कोई क्या लगता है आपको? हमको ये लगता है सब भ्रष्टाचार। कौन इसके लिए दोषी है? इसके लिए पूरे सांसद विधायक दोषी तो यहाँ पे हैं देखने वाले। बराबर के रोज ना स्कूल में आते हैं। अभी काम लगा हुआ था, फिर ये ऐसा करना हो गया। लैपटॉप पढ़ने से हाँ तब देख के गए तो आते जाते रहे, डग्गा मारी में आते रहते और जाते रहते बस। मिली भगा तो या कुछ हो बोला। आगे और क्या अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम आगे लोग 30 साल से रोड पे कुछ नहीं। जो सोच रहे कभी इस रोड पे मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, इस रोड पे काम नहीं हुआ। अबे आप देख लो ट्रैक्टर की क्रॉसिंग करे ना टिलर पे दो में तो जो डर लगा था कि घट ना जावे आदमी जो आप खुद के देख लो हमने गड्ढा करके जी ये देख लो गाड़ी अब जा पाए तो गाड़ी आ रही है और कितनी नीचे चल रही है। देख लो रोड बनने वाली बात है। रोड बन प्रधानमंत्री द्वारा रोड बना। देखिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करूंगा, भले ही एक बार लगता है कि मेरे को आप देख रहे होंगे तो आप लोगों को लग सकता है कि लेकिन जो सत्यता है जो सही है उसको तो कहना ही कहना पड़ेगा और ये आपका ही हितकर होगा। पब्लिक ऐसी नहीं है, जनता ठीक है आपको कहीं ना कहीं किसी स्तर से जिता रही है, किन कारणों जिता रही है आप भी जान रहे होंगे, लेकिन जनता के जो दुख दर्द है उनमें भी शामिल होएगा। जैसा कि भैया बताए हैं कि इनके पिताजी का एक्सीडेंट भी केवल इसी कारण से हुआ था, रोड खराब था। बिल्कुल बेचारे एक्सपायर हो गए। देखिए ऐसा ना, अगर ऐसी घटना तो ये कम से कम बददुआ लोगों को न लगे। मैं चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी चाहूंगा कि जो सड़कें खराब पड़ी हुई हैं इनके बारे में भी चिंतन करिए। यदि लगता है ये सड़कें पास हो गई हैं तो एक बार मीडिया के सामने आकर के बता दीजिएगा कि किन किन सड़कों के लिए आप तैयारी कर चुके हैं और कौन सी सड़कें कब बनने वाली हैं। कम से कम ये पब्लिक को तो बताइएगा। ये जो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं, वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में सी भारत न्यूज के साथ।